बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में राजा वीरेंद्र अपनी बेटी राजकुमारी अनन्या के साथ रहता था। राजकुमारी सुंदर होने के साथ साथ बहुत दयालु और समझदार थी। राजा अपनी बेटी की शादी किसी बड़े राज्य के राजकुमार से करना चाहता था। उसने कई राजकुमारों को महल में बुलाया, लेकिन अनन्या को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। एक दिन राजकुमारी महल से साधारण कपड़े पहनकर नगर देखने निकली। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब युवक जिसका नाम माधव था, अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा लोगों की मदद कर रहा था। किसी गरीब के पास पैसे नहीं होते तो वह उसे सामान मुफ्त में दे देता। राजकुमारी ने पूछा, तुम खुद इतने गरीब हो, फिर दूसरों की मदद क्यों करते हो? माधव मुस्कुराकर बोला, गरीबी जेब में होती है, दिल में नहीं। अगर मेरे पास थोड़ा है और किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। राजकुमारी उसके विचारों से बहुत प्रभावित हुई। कुछ दिनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। राजा ने प्रजा की मदद के लिए अनाज के भंडार खोल दिए, लेकिन अनाज लोगों तक पहुंचाने में बड़ी परेशानी होने लगी। तब माधव ने गांव के लोगों को एकजुट किया और दिन रात मेहनत करके अनाज जरूरतमंदों तक पहुंचाया। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने माधव को महल में बुलाया। राजा ने कहा, माधव, तुम्हारे पास धन नहीं है, कोई बड़ा घर नहीं है, फिर भी तुमने मेरी पूरी प्रजा की मदद की। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? माधव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी प्रजा खुश रहे, मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। राजा उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। तभी राजकुमारी अनन्या आगे आई और बोली, पिताजी, मैं इसी युवक से विवाह करना चाहती हूँ। राजा कुछ पल के लिए शांत रहा। उसे लगा कि राजकुमारी एक गरीब युवक से शादी करके राजघराने की प्रतिष्ठा कम कर देगी, लेकिन उसने माधव की ईमानदारी, दया और मेहनत देखी थी। आखिरकार राजा ने कहा, बेटी, आज मुझे समझ आया कि इंसान की कीमत उसके धन से नहीं, उसके चरित्र से होती है। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में धूमधाम से राजकुमारी अनन्या और माधव की शादी हुई। शादी के बाद माधव ने राजकुमार बनकर भी अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। वह गरीबों की मदद करता रहा और राजा की प्रजा उसे बहुत प्यार करने लगी। राजकुमारी अनन्या और माधव की शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। महल में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन माधव अब भी राजकुमार होने के बावजूद साधारण जीवन जीता था। एक सुबह महल के बाहर बहुत से गरीब लोग इकट्ठा हो गए। उनके गांव में कई दिनों से अनाज नहीं पहुंचा था। माधव तुरंत वहां पहुंचा और लोगों की परेशानी सुनने लगा। एक बूढ़े किसान ने रोते हुए कहा, राजकुमार, हमारे गांव का अनाज रास्ते में ही गायब हो जाता है। हमें कई दिनों से कुछ नहीं मिला। माधव को यह बात सुनकर शक हुआ। उसने राजा से कहा, महाराज, एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है। अगर महल से अनाज भेजा जा रहा है और गांव तक नहीं पहुंच रहा, तो रास्ते में कोई उसे चोरी कर रहा है। राजा ने तुरंत सैनिकों को जांच का आदेश दिया। माधव ने कहा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? सैनिकों को अभी मत भेजिए। अगर चोरों को खबर हो गई तो वे भाग जाएंगे। मैं खुद पता लगाऊंगा। अगली सुबह माधव उन्हीं साधारण कपड़ों में अकेला गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे अनाज से भरी कई बैलगाड़ियां दिखाई दी। गाड़ियां गांव की तरफ जाने के बजाय जंगल के रास्ते मुड़ रही थी। माधव चुपचाप उनका पीछा करने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि कुछ लोग सरकारी अनाज की बोरियां उतार रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, जल्दी करो, ये अनाज शहर के व्यापारी को बेच देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। माधव सब समझ गया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। माधव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक मोटा आदमी खड़ा था। वह गरज कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, 2 फीट के आदमी? माधव ने कुछ नहीं कहा। मोटे आदमी ने अपने साथियों को आवाज लगाई, इसे पकड़ लो, ये हमारे राज तक पहुँच चुका है। माधव चारों तरफ से घिर चुका था। नकाबपोश लोगों ने उसे पकड़ने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए, माधव अचानक पीछे हट गया और बोला, अगर तुम लोगों को लगता है कि मुझे पकड़कर सच्चाई छिप जाएगी तो तुम गलत हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था जो उसके सामने मोटा आदमी खड़ा था, असल में वही उनका सरदार था। वह हंसते हुए बोला, अच्छा बार खुरदार, अब तुम राजकुमार बन गए हो, लेकिन भूल गए कि तुम कभी गरीब थे। इस मामले से दूर रहो, वरना तुम्हारी नई जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। माधव समझ गया कि ये लोग उसे डराना चाहते हैं,
उसने मौका देखकर पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और सामने वाले आदमी के हाथ से तलवार गिरा दी। फिर वह जंगल की ओर भागने लगा। चोर उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते माधव को एक पुरानी गुफा दिखाई दी। वह तुरंत उसके अंदर छिप गया। चोरों ने गुफा के बाहर काफी देर तक उसे खोजा, लेकिन माधव उन्हें नहीं मिला। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो माधव गुफा से बाहर निकला और सीधे महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचते ही वह राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा ने गंभीर होकर पूछा, माधव, क्या तुमने उन लोगों में किसी को पहचाना? माधव ने सिर हिलाकर कहा, हाँ महाराज, लेकिन उनके पास राजमहल की मुहर लगी हुई अनाज की बोरियां थीं। राजा यह सुनकर चौंक गया। राजमहल की मुहर सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है। उसी समय राजकुमारी अनन्या वहां आ गई। उसने कहा, पिताजी, इसका मतलब साफ साफ ये है कि चोरों की मदद महल के अंदर से हो रही है। राजा ने तुरंत महल के सभी अधिकारियों की जांच करवाने का आदेश दिया, लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने घबरा कर कहा,